मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर ये मेरे ख्याल से चौथा प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने इस तरीके से अपना नाम बनाया। तो बुमराह का क्लास है, बनता था भाई जो इसने इस तरह इस टेस्ट मैचेस के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो जाहिर बात है रिकॉर्ड तो टूटने बनते थे। और बुमराह को आप जब भी देखेंगे ना बॉलिंग करते आपको नजर आएगा कि यार वो एक मेहनत करता है, लाइन और लेंथ पे, स्ट्रेंथ पे, अपनी पे, बाउंसर्स पे अपनी पे मेहनत करता है। इसके अलावा हम जसप्रीत बुमराह की बात ना भी करें ना तो इंडिया की टीम एक ऐसी टीम बन गई है जिसको बीट करना नामुमकिन सा बन गया। बाकी वर्ल्ड ख्वाब बन गया, बिल्कुल एक ख्वाब बन गया। बाकी वर्ल्ड क्लास टीमों का एक ख्वाब हो गया कि यार इंडिया को बीट करना है। बिल्कुल यह हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। ये जस्ट आफ्टर विराट कोहली एशिया में ये सेकंड पर्सन है जसप्रीत बुमराह जो ये रिकॉर्ड में नाम आ गया इनका। बिल्कुल ये हिस्ट्री में हर सेकंड दफा हुआ एशिया में। बिल्कुल इसके अलावा एशिया में कोई टीम का ऐसा प्लेयर नहीं है जो इसमें हो। 2 ऑस्ट्रेलियन थे पहले, अब इंडिया का दूसरा आ गया। तो इंडिया तो यार क्रिकेट पे राज। बुमराह का सर बनता था, बुमराह का ऑल फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर रैंकिंग में है। आप देख लें जिस तरह उनकी 881 जो कि उन्होंने विकेट्स ले लिए हैं, आउटस्टैंडिंग है, बहुत मजा है। आज रैंकिंग आई है उनकी, आईसीसी ने रैंकिंग अपनी बिल्कुल जो कि पब्लिश की और पब्लिश में रैंकिंग वो पहले नंबर पे हैं। अभी कोई भी नहीं आया क्योंकि वो उनके तीसरे नंबर पे अश्विन आ गया है और 9वें नंबर पे जडेजा है। मकसद कहने का किसी फॉर्मेट में पाकिस्तान का तो रैंक ही नहीं है। पाकिस्तान 12वें नंबर पे जाकर शहनशाह अफरीदी का रैंक आता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। एशिया का जसप्रीत बुमराह दूसरा प्लेयर ऐसा बन गया है जो कि एक ही टाइम पे तीनों फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर। क्या कहेंगे कि यार ये हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं? देखिए जाहिर बात है बुमराह ने प्रूफ किया कि भाई बाप होता है जिस तरीके से उसने ये। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर ये मेरे ख्याल से चौथा प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने इस तरीके से अपना नाम बनाया। तो बुमराह का क्लास है, बनता था भाई जो इसने इस तरह इस टेस्ट मैचेस के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो जाहिर बात है रिकॉर्ड तो टूटने बनते थे। और वैसे भी आप देखा जाए तो इंडियन बॉलिंग वैसे ही बहुत आगे निकल चुकी हुई है और अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से मनवा रहे हैं। और जिस तरीके से बुमराह ने तीनों फॉर्मेट में अपना नाम बनाया तो मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि तीनों जो प्लेयर हैं वो एशिया के ही थे और बड़े अच्छे तरीके से अपना नाम लेना। पहले 2 जो है फॉरेन थे, दूसरे जो है विराट कोहली और उसके बाद जो है वो जसप्रीत बुमराह। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। ये देखिए जाहिर बात है कि अगर जो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है उसका अच्छा नाम बनता है। मेरे ख्याल से कि आप अगर टीम इंडिया में से देखें, टीम इंडिया आने वाले दौर के अंदर क्रिकेट का पूरे जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम करेंगे। क्योंकि ओवरऑल हमने पहले देखा विराट कोहली ने भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े, विराट कोहली भी इस रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, बुमराह भी आ गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले यंग प्लेयर्स भी ये चीज़ देखेंगे जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बड़े परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है हम भी अपने रिकॉर्ड अच्छी तरीके से बनाएं। जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट बॉलर कौन है? देखिए मुझे लगता है फिलहाल तो शाहीन की बहुत फॉर्म जो है बड़ी बैड हुई है, तो अभी हम उससे कम्पीट कर नहीं सकते उसको। बट नो डाउट नसीम अगर अपनी परफॉर्मेंसेस देता है तो ये किसी ना किसी खाते में उस लेवल पे आएगा आने वाले मैचेस के अंदर। लगता है कि शाहीन अफरीदी जो है इसका कंपेयर कर सकते? नहीं, देखिए शाहीन को हम कंपेयर नहीं कर सकते इससे, क्योंकि शाहीन की फॉर्म कभी आती है कभी चली जाती है। बुमराह जो है उनकी एक, उन्होंने अपना एक स्ट्राइक रेट जैसे होता है ना अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यही है टीम इंडिया की, यही खासियत है कि इसमें ये नहीं है कि कोई 4 दिन कोई चलता है और बाकी 2 साल चुप करके बैठा रहता है। इनके प्लेयर जो है वो पता है कि अगर बुमराह खेल रहा है तो 6 विकेट ले जाएगा, ठीक है। अगर कोई और बॉलर जैसे मेरे ख्याल से कि हमें पता होता है कि विराट कोहली खड़ा हुआ है तो उसने इतना स्कोर करके ही जाना है, क्योंकि पूरी टीम उसके ऊपर डिपेंड कर जाती है फिर। तो मुझे लगता है बुमराह ने, कंग्रेचुलेशन टू बुमराह, रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं इस तरीके के, और जाहिर बात है फिर अप्रिशिएट भी करती है। क्या कह सकते हैं कि बुमराह जो है वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए हैं? देखिए मुझे ये लगता है फिलहाल हम विराट कोहली को इस कैटेगरी में रख सकते हैं, पर बुमराह जिस तरीके से अपने नाम रिकॉर्ड किया तो जाहिर बात है उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो कह तो सकते हैं। बट कोहली के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते उनको, क्योंकि वो ऑल फॉर्मेट में उस हिसाब से वो ज़्यादा पहले उन्होंने अपने रिकॉर्ड को कायम किया। गॉड ऑफ क्रिकेट, हाँ दोनों को हम कह सकते हैं कि दोनों बेहतर है, बट ओवरऑल विराट इनसे बेहतर है। पर फिलहाल जो फॉर्म जा रही है बुमराह की, तो मुझे लग रहा है ये किसी ना किसी अच्छे खाते में है। बुमराह एशिया के सेकंड पर्सन है जो कि एक ही टाइम पे तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो नंबर 1 पर हैं। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाता जा रहा है, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में हम उनकी बात कर लें, डेवल मोड पे, क्या कहेंगे इस बारे में? जसप्रीत बुमराह को आप जब भी देखेंगे ना बॉलिंग करते आपको नजर आएगा कि यार वो एक मेहनत करता है, लाइन और लेंथ पे, स्ट्रेंथ पे, अपनी पे, बाउंसर्स पे अपनी पे मेहनत करता है। इसके अलावा हम जसप्रीत बुमराह की बात ना भी करें ना तो इंडिया की टीम एक ऐसी टीम बन गई है जिसको बीट करना नामुमकिन सा बन गया। बाकी वर्ल्ड ख्वाब बन गया, बिल्कुल एक ख्वाब बन गया। बाकी वर्ल्ड क्लास टीमों का एक ख्वाब हो गया कि यार इंडिया को बीट करना है। अब किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, इसके अलावा उनकी बॉलिंग बैटिंग की स्ट्रेंथ आप समझ ही नहीं पा रहे कि इंडिया की टीम इस तरह से बाउंस
करेगी कि दुनिया की सारी टीमें लाजवाब हो जाएंगी। उनकी बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह का जब भी जिक्र हुआ है ना तो एक बेहतरीन बॉलर के नाम से हुआ है, क्योंकि वो बंदा मेहनती है, वो मेहनत करता है। सर इंजरी के बाद आके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, जहां पे शाहीन अफरीदी इंजरी के बाद जाके बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो इंजरी के बाद आके क्या तीनों फॉर्मेट्स में उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 आके। पहले पे थे जो मैथ्यू हेडन थे, दूसरे पे गिलक्रिस्ट, तीसरे पे विराट कोहली, और चौथे जो है वो एशिया के जो है दूसरे नंबर के बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह। सर वो मेहनत करते हैं ना यार, उनकी मेहनत का सिला मिलता है उन्हें, वो मेहनत करके वापस आते हैं। ये नहीं कहते कि इंजरी होगी या घर बैठ जाएं, डायरेक्ट फिर टीम में आ जाएं, क्योंकि नाम तो बना हुआ है, आपने सही होना है, आपको टीम में नहीं। वो पहले मेहनत करते हैं, फिर टीम में आते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी लाइन एंड लेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देते हैं। उनको अगर कहीं पे शॉट पड़ती है ना तो वो उस चीज़ को सोचते हैं कि यार मैंने यहाँ पे बॉल की है, मुझे शॉट पड़ी है, मैंने इसको बदलना है, कैसे इस बैट्समैन को स्ट्रगल में लाना है, कैसे इस बैट्समैन को फेस करना है। हर तरह की स्ट्रेटजी होती है, वो वीडियोस देखते हैं, एक एक चीज़ नोट करते हैं। तो उन जैसे बॉलर डिजर्व करते हैं नंबर 1। और जसप्रीत बुमराह, मैं सोचता था कि यार इतना बेहतरीन बॉलर हो सर इतने छोटे जो है वो स्टेप्स लेके तो बॉल करना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल यार, उसका आप देखें, उसका जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल छोटा, बिल्कुल विकेट के करीब से वो आता है। उसके बाद इतनी बेहतरीन किस्म की बॉल, उसकी स्पीड, उसके यॉर्कर्स, जब भी वो यॉर्कर्स की तरफ जाता है परफेक्ट, उसका ऑफ स्टंप पे बॉल्स ले लो, उसके बाउंसर्स ले लो, वो बैट्समैन को लाजवाब कर देता है। वो एक बंदा मेहनत करके ग्राउंड में उतरता है ना तो उसका सिला फिर यही होता है। T20 में नंबर 1, वनडे में नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1। ये एक प्लेयर का ख्वाब होता है, और एक प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट में एक ही टाइम में नंबर 1 आ जाए, उसके लिए आपके पास अल्फाज नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। बिल्कुल हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, आप उसको एक गोल्ड कह सकते हैं जो इंडिया के पास इस वक्त मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जसप्रीत बुमराह और अगर शाहीन में कंपैरिजन किया जाए तो क्या लगता है कौन सा इस टाइम जो है वो डेविल मोड के ऊपर है? मुझे ये बताएं, हमारे शाहीन को जब एक चौका पड़ता है तो अगला क्या होता है? अगली बॉल पे दूसरा चौका होता है, और फिर तीसरा चौका होता है। उसको समझ ही नहीं आती कि यार मैंने कहाँ पे बॉल करनी है। उसको चौका पड़ा, उसने स्पीड बढ़ा दी, ना डिलीवरी बढ़ाएगा, ना ये देखेगा पेस चेंज कर दो, स्विंग चेंज कर दो, वो पागल हो जाता है। और मैंने देखा है कि शाहीन अफरीदी को जब भी 4 स्कोर बढ़ गया ना, उसके बाद वो ओवर खत्म हुआ है तो 12, 15 या 16 स्कोर पे खत्म हुआ है। लेकिन इसके बरक्स जब आप जसप्रीत बुमराह को देखेंगे ना, आप उसको एक वर्ल्ड क्लास शॉट मार भी देंगे ना तो वो उसको रीड करता है, और अगली बॉल में वो ऐसे कमबैक करता है कि नजर आता है। मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि उसको बाउंड्री पड़ी है और अगली 2-3 बॉलों में उसे बोल्ड करके बैट्समैन को भेज दिया जाए, जनाब हम बॉलिंग करने के लिए आए हैं, हम वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। वो दिखाते हैं बॉलर्स को, उनकी मेहनत और उनकी स्ट्रगल ही यही है जिसकी वजह से वो नंबर 1 है, ऑन टॉप है। और मुझे लगता है वो बहुत देर तक रहेगा, क्योंकि वो मेहनती बॉलर है। एक तो इंडिया की पूरी टीम जो है वो ये अप्रूव करती जा रही है कि यार इंडिया क्रिकेट का जो है वो बाप बनता जा रहा है। ऊपर से एक एक प्लेयर उनका फिर जो है वो बाप बनता जा रहा है। चाहे बॉलर्स में देख लें, अगर जसप्रीत बुमराह देख लें, ये इंडिया का आखिर राज क्या ये ज्यादा ही कुबल होता है, क्या ये ज्यादा ही मेहनत करते हैं? पाकिस्तानी भी तो मेहनत करते हैं। बिल्कुल यार, वो ज्यादा ही मेहनत करते हैं। पाकिस्तानी की मेहनत आपको कहाँ पे नजर आती है? बिरयानियों में मेहनत नजर आएगी या फिर आप होटलों में देखेंगे। ये जहाँ पे भी जाते हैं ना, ये इंजॉय करने के लिए, विजिट करने के लिए जाते हैं। मुझे प्रैक्टिस से ज़्यादा ये बाहर होटलों में नजर आते हैं। मैंने जहाँ पे भी देखा, कोई सीरीज़ हो रही हो, कोई वर्ल्ड कप हो रहा हो, तो ये होटलों में होंगे, चलें जी शॉपिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने तो जितने भी टोज देखे, इंडिया ले जाएं, कभी इंडिया ले जाएं, उसके बाद जितने भी टोज होंगे आप देखेंगे इनकी वाइफ्स इनके साथ होती हैं, इनके बच्चे इनके साथ। भाई आप मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए जा रहे हो, खेलने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप हनीमून पे नहीं जा रहे कि सबको साथ ही ले लोगे। आप मुझे बताएं इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी वाइफ ये वगैरह कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को इंडिया के लेवल पे आते हुए? कम से कम 20 साल तो लग जाएंगे आराम से। इसको ज्यादा नहीं बता दिया। जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान की टीम बेहतर होगी तो वो मजीद बेहतर होगी इंडिया की टीम को। जिस तरह से वो बाउंस कर रहे हैं, जितना उनके पास टैलेंट है, और जिस तरह से वो अपने टैलेंट को ही आगे लेके आते हैं, कोई सिफारिश, कोई पर्ची नहीं चलती, तो आप नहीं मुकाबला कर सकते इंडिया का। बिल्कुल ये हिस्ट्री क्रिएट हो गया है। ये जस्ट आफ्टर विराट कोहली एशिया में ये सेकंड पर्सन है, जसप्रीत बुमराह जो ये रिकॉर्ड में नाम आ गया इनका। बिल्कुल ये हिस्ट्री में सेकंड दफा हुआ है एशिया में। बिल्कुल, इसके अलावा एशिया में कोई टीम का ऐसा प्लेयर नहीं है जो इसमें हो। 2 ऑस्ट्रेलियन थे पहले, अब इंडिया का दूसरा आ गया। तो इंडिया तो यार क्रिकेट पे राज गाड़ा है, पता नहीं कब तक चलना है इनका। मेरे वह तो दुआ है चलता रहे। तो बाकी ये कि यार जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ कीजिए कम है। बिल्कुल, बहुत कम ऐसे बॉलर देखे हैं जिनका आपको पता बुमराह का रन वो थोड़ा सा कम है, लेकिन वही पेस के साथ बॉल करता है 140-45। बिल्कुल ठीक है, वो तो यार इन स्विंग उसकी बड़ी मशहूर है। आउट स्विंग हमने देखा हुआ टेस्ट सीरीज चली इंग्लैंड की। बिल्कुल, तो स्टोक्स से तो एक दफा हैरान परेशान ही हो गया था यार, बॉल बिल्कुल उसने जो यॉर्क मारा था, एक विकेट वो गई, एक विकेट वो वाकई यार यॉर्कर का वो मास्टर है, रिवर्स स्विंग वो कर लेता है। ये वाहिद बॉलर आपने देखा होगा, ये अब स्टार्क की लाइन में आता है। बिल्कुल, ये जसप्रीत बुमराह जो इन स्विंग भी करता है, आउट स्विंग भी करता है। तो इंडिया का तो यार बाकी बहुत अच्छा टैलेंट
टैलेंट मिला है बुमराह की सूरत में। आप देखने वाले हैं कि आने वाले वक्तों में और ये धूम मचाएगा बुमराह, ये सबको गुमराह कर देगा। सर इंडिया जो है वो हर फॉर्मेट में जो है वो अपना जो है वो बीस मोड में अपने आप को लेके जा चुका है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में देख ले, ओडीआई T20 किसी भी, हर फॉर्मेट में वो जीतते जा रहे हैं, कोई वो हार नहीं रहे, हर सीरीज जीतते जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ देखें, साउथ अफ्रीका के बाद देखें, अफगानिस्तान के साथ देखें, अभी इंग्लैंड के साथ देखें, जीतते जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि पहले इंडिया के पास बॉलर्स भी हुआ करते थे, अब इंडिया कहाँ से इतने जो है वो जादूगर बॉलर्स लेके आ रहा है? यार बिल्कुल मौज, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया बैटिंग में तो सालों से माना जाता है, सौरव गंगोली जैसे प्लेयर, राहुल द्रविड़, बड़े बड़े नाम ने इंडिया में, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली खेल रहा है, गिल भी आ गया। तो ये मेरे ख्याल से बॉलिंग में मैंने पहली दफ़ा कुछ 3-4 सालों में देखा कि बॉलिंग में भी राज कर रहे हैं। आपके सामने बुमराह की फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, नो आउट कर गया पहले दूसरे में 2 मैचों में। तो यार इंडिया ये हार्डवर्क है इनके पीछे, राहुल द्रविड़ की कोचिंग स्टाफ है सारे इसके पीछे। अब द्रविड़ को ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, उसकी वजह यही थी कि यार कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है प्लेयर की। नेशन फर्स्ट रखोगे तो वैसे ही राज करते लोग इंडिया का रहा। सर मुझे ये बताइए कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान में जो है वो बड़ा कहा जाता है कि टॉप क्लास बॉलर है, क्या कहेंगे शाहीन अफरीदी और बुमराह में कौन सा बॉलर आपको लगता है कि यार पाए का बॉलर है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर कहने के काबिल है, या इसको डेविल कह सकते हैं या बीस्ट कह सकते हैं? यार शाहीन शाह शादियां खा गई नौजवानों को हमारे आपके सामने, शाहीन शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया, बुमराह की भी तो शादी हुई है यार, लेकिन वो फिटनेस को मेंटेन रखते हैं। हमने देखा होगा हमारे फिटनेस लेवल ही नहीं है, ना यहाँ पे कोई टेस्ट होता है, 150 से चलती है। लेकिन ये है कि शाहीन शाह के आप देखा होगा 130 ऊपर बॉलिंग नहीं करा, और यार इनफिट तो बाहर निकालो, इनकॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल बुमराह देखा 6-7 महीने रेस्ट किया उसने, ठीक है, उनके पास बैकअप भी था, हमारे पास बैकअप कोई नहीं होता। अगर यहाँ पे प्लेयर इंजर होता है, हम ढूंढने किसको लेके जाए, तो हमारे पास तो 11 पूरे नहीं हो रहे, वहाँ 20 खिलाड़ी ऐसे बड़े हैं जो एट अ टाइम मैच विनर है यार इंडिया। तो वाकई यार इंडिया के इसके पीछे सारी यही मेहनत है, उनके आईपीएल जो है, उनका आईपीएल ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है लीग का, आईपीएल की मेहनत है, ठीक है। उसके अलावा ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, प्लेयर को ग्रूम करके ले जाते हैं। अब तो फराज खान डेब्यू कर रहा है यार, 15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हैं, हमारे यहाँ पे एक मैच अच्छा कहते हैं यार हमें टीम में ले आओ, वो पहले प्लेयर को अच्छा न जाते हैं। हाँ यही है ना, तो ये इंडिया के पास टैलेंट है, वो हमारे पास भी टैलेंट है, लेकिन हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बताएं कि जसप्रीत बुमराह और शाहीन में से अगर कहा जाए फादर ऑफ बॉलर्स किसको कहा जाएगा, शाहीन को या फिर जसप्रीत बुमराह? यार जिस तरह रिसेंट परफॉर्मेंस जा रही है शाहीन शाह अफरीदी की लास्ट 1.5 ईयर से आफ्टर इंजरी, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद तो जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस टाइम टूर्नामेंट में है, ठीक है, चाहे वो कोई फॉर्मेट हो यार। हमारे प्लेयर आधे प्लेयर तो पूरे फॉर्मेट ही नहीं खेलते। हारिस रऊफ कह रहे मैं इंजर्ड हूँ, ठीक है, वहाँ दूसरी भी ऑस्ट्रेलियन लीग खेलने चला गया, टेस्ट सीरीज ने प्रेफरेंस की। तो यार टेस्ट सीरीज जो है जो प्लेयर को डिफाइन करती है, टेस्ट मैच खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये करंटली तो जसप्रीत बुमराह जैसे उसकी फॉर्म चल रही है, और इंजरी के बाद इतना फिट होना और उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्म करना और आउटस्टैंडिंग है यार। भाई बनता था रैंकिंग नंबर से भी अगर ऊपर कोई रैंक होता था बुमराह का। ये भी सुनने को आया कि जब जसप्रीत बुमराह बॉल कर रहा होता है तो बैट्समैन अक्सर बैट्समैन की जो टांगे कांप रही होती है। मैं बोले टांगे इससे तो मैंने कहा वो पूरा ओवर ही मिस कर देते हैं। बुमराह का ओवर हो और अगले बैट्समैन वो पूरा का पूरा ओवर क्या जितने 5 ओवर उसने कराने हैं ना वो समझो मिस हैं। अच्छा। अब जिस तरह इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की आपको पता है सीरीज चल रही है और दूसरी सीरीज में क्या हुआ कि पहली में उसने 6 विकेटें ली, दूसरी में 3 विकेटें ली। तो मैच किसने विन कराया? इंडिया के जो बुमराह ने विन करवाया। और सर इस टीम को क्रिएट का गोट ऑफ क्रिकेट जो है ना वो विराट कोहली है और ये भी है और रोहित शर्मा। ये 3 बंदे ऐसे हैं, बुमराह, रोहित शर्मा, विराट, कि ये तीनों बंदे अगर चलें जो मैं कहूँगा इंडिया की टीम जो फ्लॉप हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि ये 3 जो कि बड़े आउटस्टैंडिंग बैट्समैन और बॉलर हैं। विराट कोहली के लिए कोई अल्फाज नो डाउट कोई अल्फाज बनते ही नहीं है, जितने अल्फाज को कम ही है, जितने वर्ड्स उसके लिए बोले वो कम ही है। और रोहित शर्मा का उसके वो तो उस बंदे का भी काम है। बुमराह यार पता नहीं कहाँ से बंदे ले आते हैं, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। ये 3 बंदे पता नहीं आज इंडिया के पास आपको T20 में अगर ये ना होते मैं आपको बता रहा हूँ T20 में हार जाना था मैच। आउटस्टैंडिंग है। और विराट जो कि बुमराह का सर बनता था, बुमराह का ऑल फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर रैंकिंग में है। आप देख लें जिस तरह उनकी 881 जो कि उन्होंने विकेट्स ले लिए हैं, आउटस्टैंडिंग है। बहुत मज़ा आया। आज रैंकिंग आई है उनकी, ICC ने रैंकिंग अपनी जो कि पब्लिश की है और पब्लिश में रैंकिंग वो पहले नंबर पे हैं। अभी कोई भी नहीं आया क्योंकि वो उनके तीसरे नंबर पे अश्विन आ गया है और 9वें नंबर पे जडेजा है। मकसद कहने का किसी फॉर्मेट में पाकिस्तान का तो रैंक ही नहीं है, पाकिस्तान 12वें नंबर पे जाके शाहीन शाह अफरीदी का रैंक आता है। तो यार शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह में से अगर आप एक बॉलर चूज करें तो किस बॉलर को चूज करेंगे और उस बॉलर को क्यों चूज करेंगे? यार मैं डेफिनेटली बुमराह को ही करूँगा क्योंकि बुमराह इंजरी के बाद उनकी स्पेस उसी तरह रही है, 150-60 की उनकी स्पीड उसी तरह रही है बरकरार। और अगर हम बात करें उनकी शाहीन शाह अफरीदी का, मुझे 150 से 130 पे डायरेक्ट आ गई है और इंजरी के बाद तो उनसे खेला नहीं जा रहा। अगर 2 ओवर में वो आउट नहीं करते उसके बाद समझो को मार पड़नी शुरू, तो उनके बाद और फास्ट बॉल करवाते हैं। और जिस तरह बुमराह को पता होता है यार मैंने बॉल यहाँ पे ठप्पा लगाना है, यहाँ पे स्विंग करनी है, यहाँ पे स्पेस का, यहाँ पे बाउंसर मारना है, वो इस तरह नहीं कर सकते। बहुत बुमराह को कह सकते हैं कि यार इस टाइम गोट ऑफ क्रिकेट बन चुका हुआ है। मैं तो बुमराह क्या विराट कोहली और दोनों गोट ऑफ क्रिकेट है दोनों।